A very good morning to class 7. So this is part 3 of weather, climate and adaptation of animals and plants. If you like the video, do share and subscribe. I hope it will be very helpful for you. So guys, here we go with our next topic, that is climate zones of the earth. Earth has three main climate zones: tropical, temperate and polar, right? So जो हमारा अर्थ है उसको क्लाइमेट के हिसाब से हमने 3 जोन्स में डिवाइड किया है: ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड पोलर, right? These zones can be further divided into smaller zones, each with its own typical climate. In this chapter, we shall discuss the climate of polar region, desert and tropical rainforest along with their plant and animal life, right? तो ये जो zones हैं इनको हम further classify कर सकते, डिवाइड कर सकते हैं छोटे छोटे zones में, right? उन्हीं के जो है स्पेसिफिकली जो उनका जो क्लाइमेट है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे पोलर रीजन के क्लाइमेट के बारे में, डेजर्ट के क्लाइमेट के बारे में और जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है उसके क्लाइमेट के बारे में, ठीक है? और वहां पाए जाने वाले प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ के बारे में। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे पोलर रीजन्स की। पोलर रीजन्स आर एट हाई लैटिट्यूड्स। बेटा आप लोगों ने 6th स्टैंडर्ड में सोशल साइंस में भी पढ़ा था ना कि जो हमारी अर्थ है उसका ये जो इक्वेटर जो है वो डिवाइड करता अर्थ को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और साउदर्न हेमिस्फीयर में, है ना? और ये जो ऊपर वाला पोल है दैट इज नॉर्थ पोल और ये वाला साउथ पोल, राइट? तो यही जो है इन्हीं को हम पोलर रीजन्स कहते हैं, इसके आसपास के जो एरियाज है, राइट? पोलर रीजन्स आर एट हाई लैटिट्यूड्स। आप देख सकते हैं पोलर रीजन्स जो हैं काफी हाई लैटिट्यूड्स पे एंड डू नॉट रिसीव एडिक्वेट सनशाइन, और उन्हें ज्यादा सनशाइन तो मिलती ही नहीं है। ड्यू टू दिस टेम्परेचर इज वेरी लो, जिसके कारण क्या होता है टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है एंड द रीजन्स आर कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर। और यही रीजन है यहाँ पर टेम्परेचर ना मिलने के कारण यहाँ पर ऑलमोस्ट द होल ईयर जो बर्फ है जमी रहती है। Some countries belonging to this region are Greenland, Iceland, Sweden, Canada, Alaska and Siberia. कुछ जो एग्जाम्पल्स हैं पोलर कंट्रीज के वो क्या क्या हैं? ग्रीनलैंड, आइसलैंड, स्वीडन, कनाडा, अलास्का जो अमेरिका के पास ही पड़ता है एंड साइबेरिया, ठीक है? नॉर्थ अमेरिका के पास ही पड़ता है, इट्स अ पार्ट ऑफ अमेरिका, राइट? डेजर्ट। अब हम बात करेंगे डेजर्ट की। तो बेसिकली आपने देखा पोलर रीजन्स की जो कंट्रीज हैं दे आर वेरी वेरी कूल कंट्रीज, राइट? वहाँ स्नो जमी रहती है ऑलमोस्ट द होल ईयर, राइट? सो इसके अपोजिट डेजर्ट में क्या होता है देखिए, टेम्परेचर इन अ डेजर्ट इज जनरली वेरी हाई। जो डेजर्ट्स हैं उनमें जो है टेम्परेचर बहुत हाई रहता है जनरली एंड इट रिसीव्स लिटिल और नो रेनफॉल। वहां पर बहुत कम या बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है। सो डेजर्ट्स आर हॉट एंड ड्राई एंड यही रीजंस हैं कि जो डेजर्ट्स होते हैं बहुत गर्म होते हैं और ड्राई होते हैं। आपको ने पढ़ा था कि जो एरियाज बहुत हॉट हैं वो ड्राई भी हैं क्योंकि वहां पर सारा मॉइस्चर जो है सनलाइट जो है वो इवेपोरेट कर देती है, राइट? सहारा डेजर्ट ऑफ अफ्रीका इज द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा डेजर्ट जो है सहारा डेजर्ट है, राइट? जो कि अफ्रीका में है। इन इंडिया द वेस्टर्न रीजन ऑफ राजस्थान हैज टिपिकल डेजर्ट क्लाइमेट। इंडिया में भी आप जानते हैं ना थार डेजर्ट जो राजस्थान में है वो जो है दैट इज टिपिकल, उसका जो क्लाइमेट एकदम डेजर्ट क्लाइमेट है, राइट? बहुत गर्मी रहती है वहां पर। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड जनरली नियर द इक्वेटर। तो आपने देखा कि डेजर्ट एरियाज जो है वहाँ वो बहुत हॉट है, ड्राई है, राइट? क्योंकि वहां पर जो है बारिश बिल्कुल भी नहीं होती है या नाम मात्र की बारिश होती है बिल्कुल। और जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, लेट अस डिस्कस अबाउट देयर क्लाइमेट। रेन फॉरेस्ट आर फाउंड जनरली नियर द इक्वेटर। अब क्या होता है, इक्वेटर जो है उसके नजदीक पाए जाते हैं रेन फॉरेस्ट। प्लेसेस नियर द इक्वेटर रिसीव मोर सनशाइन। जो जगह इक्वेटर के पास है वहां ऑब्वियस सनशाइन
जो है सबसे ज्यादा सनशाइन मिलती है, राइट, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है वहां, हैंस मोर रेनफॉल, और यही रीजन है कि वहां रेनफॉल भी बहुत अच्छा होता है। दिस मेक्स अ प्लेस हॉट एंड ह्यूमिड। अब वहां का जो क्लाइमेट है वो हॉट तो रहता है, इसके साथ साथ ह्यूमिड भी रहता है, क्योंकि वहां मॉइस्चर बहुत रहता है बारिश होने के कारण। रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन इंडिया। रेन फॉरेस्ट जो है इंडिया में पाए जाते हैं, मलेशिया में पाए जाते हैं, इंडोनेशिया में, ब्राजील, कीनिया, युगांडा, नाइजीरिया, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो ये जो कंट्रीज हैं ये एग्जांपल्स हैं जिनके पास अपने रेन फॉरेस्ट है। इंडिया में आप जानते हैं ना, रेन फॉरेस्ट जो है जैसे कि कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, केरला, राइट। और आप मुझे एग्जांपल्स बताइए, ओके। अब हम आगे पढ़ेंगे। So the climate in our country varies from tropical climate in the south to temperate climate in the north. तो जो क्लाइमेट है हमारी कंट्री में वो वेरी करता है ट्रॉपिकल क्लाइमेट जो है हमारा साउथ में से लेकर टेम्परेट क्लाइमेट नॉर्थ में। इन जनरल मोस्ट रीजन्स इन इंडिया हैव ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट। जो ज्यादा एरिया है इंडिया का वो कवर होता है ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट में, राइट, विद सिग्निफिकेंट सीजनेबल वेरिएशंस इन रेनफॉल, जिसमें कि बहुत जबरदस्त तरीके से हमें वेरिएशंस देखने को मिलते हैं सीजन वाइज। एंड टेम्परेचर, राइट, टेम्परेचर वाइज हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं, राइट। सर्टेन पार्ट्स इन हिमालयज हैव वेरी कोल्ड क्लाइमेट। कुछ जो हिस्से हैं हिमालय के वहां पे बहुत ज्यादा ठंडा क्लाइमेट होता है विद फ्रीजिंग टेम्परेचर, की टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो रहता है। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री हैज हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट, और जो वेस्टर्न पार्ट है कंट्री का वो बहुत गर्म रहता है, बहुत ड्राई रहता है। द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया रिसीव्स द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री हैज हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट। जो वेस्टर्न पार्ट है कंट्री का वो बहुत गर्म और बहुत ड्राई रहता है। द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया रिसीव्स रेनफॉल फॉर द मोस्ट टाइम ऑफ द ईयर। जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है इंडिया का वहां पे काफी बारिश होती है ऑलमोस्ट द होल ईयर। मौसमराम इन मेघालय रिसीव्स द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो बारिश है वो मेघालय के मौसमराम में पाई जाती है। दस इट हैज अ वेट क्लाइमेट, इसलिए वहां का क्लाइमेट काफी वेट रहता है, ठीक है। So it's all about climatic zones of our country, of our world. So हम बात करेंगे अब क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन के बारे में। At several places such as desert, polar region, etc. climate is very harsh. बहुत सारी जगहों पर जैसे कि डेजर्ट है, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन। At several places such as desert, polar region, etc. climate is very harsh. बहुत सारी जगहों पर जैसे कि रेगिस्तान है, पोलर रीजन्स हैं, क्लाइमेट बहुत ही ज़्यादा हार्श है। Despite the harsh weather condition, many organisms live and thrive at these places. इतना हार्श वेदर कंडीशंस होने के बावजूद भी बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं वो यहाँ पर जिंदा रह पाते हैं। कैसे? ऐसे क्या क्वालिटीज होती हैं उनमें जिनके कारण वो इतने एक्सट्रीम कंडीशंस में भी जिंदा रह पाते हैं, सरवाइव कर पाते हैं। एनिमल्स एंड प्लांट्स लिविंग इन सच प्लेसेस डेवलप सर्टेन फीचर्स। एनिमल्स और प्लांट जो ऐसी जगहों पर रहते हैं उनके अंदर स्पेशल फीचर्स डेवलप हो जाते हैं जो विच हेल्प देम टू सर्वाइव द एक्सट्रीम क्लाइमेट, जो उनकी मदद करता है ऐसे एक्सट्रीम क्लाइमेट को भी जो है फेस करने में, ऐसी कंडीशंस में भी जिंदा रहने में। टू डेवलप सर्टेन फीचर्स इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन एन एक्सट्रीम क्लाइमेट इज कॉल्ड एडेप्टेशन। ये जो प्रोसेस है कि कुछ फीचर्स को डेवलप कर लेना एक्सट्रीम कंडीशंस में भी सर्वाइव करने के लिए, इसी को अडेप्टेशन कहते हैं। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? अडेप्टेशन। फॉर एग्जाम्पल, द कैमल हैज अ हम्प टू स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ फैट एंड hooves to walk on the desert sand with ease. फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं जो कैमल होता है, ऊंट, उसके पास क्या होती है? हम्प होती है जिसमें कि फूड स्टोर होता है, किसकी फॉर्म में? फैट की फॉर्म में। और उसके पास hooves होते हैं डेजर्ट पर चलने के लिए। जो डेजर्ट की मिट्टी होती है उस पर चलना इतना आसान तो होता नहीं, हर एनिमल नहीं चल सकता, लेकिन जो कैमल है उसे शिप
ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास ये स्पेशल हूव्स हैं जिनके कारण कि वो इजीली जो सैंड है उस पर चल पाते हैं, राइट। Adaptation may be physical, such as size or shape of the animal. Adaptation may be physical, such as the size or shape of the animal's body and its functioning, or it may be the way an animal behaves. जो adaptation है वो physical भी हो सकती है, मतलब कि एनिमल जो है उसकी बॉडी का क्या साइज है, उसकी शेप कैसी है, जिस कारण वो उन एक्सट्रीम कंडीशन में जिंदा रह पा रहा है। इसके अलावा जो उनकी फंक्शनिंग है बॉडी की, वो भी अडेप्टेशन जो है उसमें हेल्प कर सकती है। वी शैल डिस्कस अडेप्टेशन इन एनिमल्स लिविंग इन पोलर रीजन्स एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। यहाँ पर हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे उन एनिमल्स के अडेप्टेशन के बारे में जो कि पोलर रीजन्स में, आपको पता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है हमारी अर्थ पे, उन रीजन्स में रहते हैं, या फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है वहां पर जो पाए जाते हैं, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। इसके साथ ही लास्ट में मैं एक वीडियो अटैच करूंगी जिसमें दोनों प्लांट और एनिमल्स जो हैं, जो स्पेशली एनिमल्स जो हैं जो इन एरियाज में पाए जाते हैं, उनकी डिफरेंट टाइप ऑफ अडेप्टेशंस जो हैं वो आप इजीली देख पाएंगे एंड समझ पाएंगे। अडेप्टेशन इन पोलर रीजन्स, जो पोलर रीजन्स होते हैं, आप जानते हैं सन जो है उसकी लाइट वहां पर डायरेक्ट नहीं पड़ती। इवन जो सन है 6 महीने वहां पर सेट ही नहीं होता, उगता ही नहीं है। इट डजंट अपीयर फॉर अनदर 6 months ऑफ द ईयर, राइट। सो इन पोलर रीजन द सन डज नॉट सेट फॉर अबाउट 6 months, 6 महीने तक वो सेट नहीं होता और अगले 6 महीने तक वो दिखाई ही नहीं देता। तो ये जो रीजन्स होते हैं ये स्नो से कवर्ड रहते हैं साल के ज्यादातर महीनों में। इन विंटर टेम्परेचर में डाउन टू -37 डिग्री